गवाही और यूनिट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लाइट चैप्टर का आगे का पार्ट देखेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को लाइट का इंट्रोडक्शन, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और इमेज फॉर्मेशन बताया था। आज का हमारा टॉपिक है मिरर। ओके, मिरर के बारे में आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। मिरर क्या होता है, मिरर के कितने टाइप्स होते हैं वगैरह, और फॉर्मेशन जो होता है इमेज फॉर्मेशन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिरर, यहाँ पे हम लोग को जो देखना है वो स्फेरिकल मिरर के बारे में देखना है। स्फेरिकल मिरर, देखिए एक तो प्लेन मिरर होता है जो हम लोग अपने घरों में रखते हैं, प्लेन से अलमारी में रहते हैं, इसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो। ओके, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें हम अपना चेहरा देखें वो क्या होगा, प्लेन नहीं होगा, ऐसे प्लेन नहीं होगा, वो क्या होगा, कर्व होगा। या तो हम यहाँ अपना चेहरा देखें या तो हम यहाँ अपना चेहरा देखें, दोनों में से कहीं भी अपना चेहरा देखो, कोई एक ही सरफेस पे हम चेहरा देख पाएंगे। लेकिन ऐसा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो, ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और दूसरा होता है हमारा कॉनकेव। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, हम लोगों ने लेंस में भी देखा था, लेंस दो तरह का होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। मिरर भी दो तरह का होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका दूसरा नाम है हमारा डाइवर्जिंग मिरर। अगर आप लोगों ने लेंस का वीडियो अच्छे से देखा होगा, उसे याद किया होगा, तो आप लोगों को ये बात याद होगी कि जो लेंस था, लेंस में कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग बोलते थे। ओके, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स अगर लेंस होता था तो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता था, और कॉनकेव लेंस होता था वो डाइवर्जिंग लेंस कहलाता था। लेंस में उल्टा था, लेकिन यहाँ पे मिरर के केस में उल्टा है। अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्जिंग मिरर है, और हमारा कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब मैंने लेंस में बताया था कि कन्वर्जिंग में क्या होता है, रे कन्वर्ज करता है, और डाइवर्जिंग में क्या होता है, रे डाइवर्ज करता है, दूर चला जाता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते भी हैं। देखिए, पहली बात कि हमारा कॉनकेव मिरर होता कैसा है, तो ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना वो एक केव होता है, कॉनकेव। आप देखो ये मैंने यहाँ जो ये लाइन खींचा है, मतलब क्या, यहाँ पेंट किया हुआ है। जब मिरर के एक तरफ पेंट किया हुआ है तो दूसरी तरफ क्या है, इधर आप अपना फेस देखेंगे, इस तरफ आप अपना फेस देखेंगे, तो एक केव में देखिए, एक केव में आप अपना क्या कर रहे हैं, फेस देख रहे हैं। तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। यानी जिसके धंसे हुए पार्ट में, अंदरूनी पार्ट में आप क्या करते हो, अपना फेस देखते हो या फिर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वैसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारा, देख इसके मैंने क्या किया, अंदर के पार्ट को पेंट कर दिया, यानी आप इसमें अपना फेस कहाँ देखेंगे, बाहर की तरफ, यानी जिसके उभरी हुई पार्ट पे लाइट, उभरी हुई पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, या फिर उभरी हुई पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, अपना चेहरा देखते हैं, वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ओके, पहले मैंने इस नाम से, ऊपर वाले नाम से दोनों का डिफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। ओके, बहुत सारे बच्चे मुझे नोट्स का बोल रहे, देखे बच्चों, क्या है ना, यहाँ पे सिंपल सा डिफिनेशन है। आप कोई भी बुक उठा के देखें, आप लोग को आपके बुक में ही ना ये सारा डिफिनेशन मिल जाएगा। ओके, वो डिफिनेशन आप बेफिक्र याद कर, मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ। जैसे कि ये बुक है जो यहाँ के इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में चलती है। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ जो डिफिनेशन है वो हमारा मिरर का डिफिनेशन है, ऊपर की तरफ वो मिरर का डिफिनेशन है, उसके नीचे हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सारा डिफिनेशन सारी किताबों में अच्छे से दिया हुआ है। ओके, तो नोट्स के लिए आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, जो मैं डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है, जिसका अच्छे से लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए फुल मार्क्स आपको मिल सके, आपको अच्छे से सजा के लिखना हो, वो मैं अच्छे से आपको बोर्ड पर ही लिखा करके दिखा दूंगा। ओके, जो चीज़ें आपको अच्छे से चाहिए वो अच्छे से दूंगा, और जो किताब में अवेलेबल है वो बस क्या करूँ, मैं समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अब आइए अब आगे देखते हैं।
तो ऊपर वाला जो मैंने नाम लिखा दोनों का, ऊपर वाले नाम पे मैंने दोनों का डिफिनेशन बताया। कॉनकेव मिरर जिसका अंदरूनी पार्ट पे यानी जिसके धंसे हुए पार्ट पे हम लोग क्या किससे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। केव है तो केव में देखेंगे, और कॉन्वेक्स जिसके बाहरी पार्ट पे या उभरे हुए पार्ट पे क्या करते हैं हम लोग, से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तो इसमें होता है क्या है कि जब लाइट इस पर आती है ना, जब लाइट इस पर आती है तो क्या करती है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है। जब लाइट इस पर आती है तो एक पॉइंट पे क्या होता है, कन्वर्ज। देखो सारा का सारा लाइट क्या होगी, एक पॉइंट पे जाकर के मिल गई, कन्वर्ज हो गई, इसलिए इस मिरर को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जब लाइट आती है ना, तो जब लाइट आती है, लाइट आ रही है तो डाइवर्ज करती है, देखो दूर जा रही है। जब लाइट आती है तो क्या होता है, ये दूर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर समझ में आया, जिसका रिफ्लेक्टिंग, देखो मैंने वर्ड किया रिफ्लेक्टिंग, LEC, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा हमारा, कर्व होगा, यानी जिस पोर्शन पे हम अपना चेहरा देखेंगे, फिर जिस पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो कर्व होगा, वो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। उसका हमने दो टाइप देखा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, अब हम लोग कुछ टर्म देखते हैं, लाइट के कुछ मिरर के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे हम लोग ने लेंस का टर्म देखा था, फोकस, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह, वो सबको हम लोग डिटेल में देखते हैं। एक लेंस होता क्या है, मान लीजिए कोई एक शीशे का एक स्फेयर है। ओके, स्फेयर को मैंने दो जगह से काट दिया। ओके, इस स्फेयर को जब मैंने काट के यहाँ निकाला और इसके बाहरी पोर्शन को मैंने पेंट किया, तो हमारा क्या बना, इस पोर्शन में यानी अंदरूनी पोर्शन पे हम क्या करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो ये क्या बन गया हमारा, कॉनकेव मिरर बन गया। और इसी से हम काट के निकाले और इसके हम लोग ने क्या किया, अंदरूनी पोर्शन को पेंट कर दिया, यानी बाहर पे हमारा लाइट पड़ेगा तो क्या हो गया, हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यानी एक के हम लोगों ने इस तरफ पेंट किया और एक के हम लोगों ने इस तरफ पेंट किया। ओके, एंड एक ही गोल से स्फेयर से हम लोगों ने क्या किया, दो मिरर हम लोग निकाल सकते हैं। बस देखना ये कि कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, अब बात आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखें अगर इस स्फेयर का देखें कि इस स्फेयर से ही लेंस क्या था, लेंस दो स्फेयर से मिलके बना था। जब लेंस दो स्फेयर से मिलके बना था, अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एक स्फेयर और एक दूसरा स्फेयर, जो कॉमन पोर्शन था वो हमारा क्या था, लेंस था। ये एक स्फेयर, ये दो स्फेयर, ये जो पोर्शन था हमारा क्या था, ये हमारा लेंस था। दो स्फेयर से मिलकर बना था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने थे, दो थे। यहाँ पे मिरर क्या है, एक ही स्फेयर से बना है, तो इसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो हमारा मिरर है वो जिस स्फेयर से बना है उस स्फेयर का, यहाँ पे मिरर का सेंटर की बात नहीं हो रही, जिस स्फेयर से वो बना है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर और मिरर तक का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अच्छा नेक्स्ट टर्म हम लोग बोल सकते हैं अपार्चर। अपार्चर, यहाँ पे जो हमारा अपार्चर होगा ना, मैंने कहा था जितने सरफेस पे हमारा लाइट पड़ता है। ओके, अगर हम इसका नाम A और B रख दें, तो जो AB है ना, दोनों ही लेंस में अगर हम इसका नाम A और B रखते हैं तो हमारा अपार्चर क्या होगा, AB हमारा क्या होगा, अपार्चर होगा। AB क्या होगा, हमारा अपार्चर होगा। इसका नाम अगर हम P रखते हैं तो PC क्या होगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और C क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा पोल। पोल, मिरर का पूरे मिरर के बीच में एक पॉइंट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। कोई भी मिरर हो उसके एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ठीक है, उसे एकदम सेंटर में एक पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ओके, दूसरा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस देखें, ये अगर पूरा एक स्फीयर होता तो यहाँ पे कहीं पे उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाला लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अगर ये पूरा स्फीयर अगर हम इसको कर देते हैं तो यहाँ पे इसका कहीं सेंटर आता, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। द लाइन विच ज्वाइन या फिर कनेक्ट पोल एंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है या जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, साइड टर्म आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट टर्म मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, डिफिनेशंस आप बुक में देख सकते हैं। फोकस, लाइट लेंस में फोकस का जो डिफिनेशन था वही यहाँ पे भी है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, देखो ये रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, ये देखो रे आ रही है। रे का आने का मैंने डायरेक्शन दिखाया, तो रे टकरा करके, चूंकि कन्वर्जिंग मिरर है तो रे टकरा कर किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो जिस पॉइंट पे सारे रे कन्वर्ज करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ओके, इस लेंस में देखें, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, वो टकरा करके दूर भाग गई। ये देखिए, ये इधर से आ रही थी, टकरा के दूर भाग गई। ये रे आ रही है, ये टकरा करके दूर भाग गई, ये आ रही है और ये जा रही है। तो ये दोनों देखें ऐसे दूर भाग रही है, ऐसे दूर भाग रही है, कभी दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे की तरफ देखेंगे कि अगर पीछे जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर पीछे जाती तो कहाँ मिलती, इस पोजीशन पे मिलती। ये तो हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, है ना। लेंस में भी हमने फोकस का डिफिनेशन यही देखा था, क्या लिखा था कि ये कन्वर्जिंग में क्या था, जहाँ पे सारा रे कन्वर्ज होता है, और डाइवर्जिंग में तो डाइवर्ज हो जाता है, लेकिन अगर हम पीछे खींचे तो जहाँ पे कन्वर्ज होता मालूम होता है, यानी जहाँ पे मिलना मालूम होता है, रे जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस पे रे जहाँ मिलता है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जो हमारा लास्ट टर्म है यहाँ का, वो है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो हम जानते हैं कि पोल और फोकस का बीच का जो गैपिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा अगर आपको किताब का डिफिनेशन पसंद नहीं पड़ा तो कुछ डिफिनेशन में बोल दे रहा हूँ, कुछ दिखा दूंगा। ओके, तो जैसे कि फोकस का क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। पोल और फोकस का बीच का जो गैपिंग होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच का जो गैपिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अच्छा देखें, एक बार मैं जल्दी से रिकैप देता हूँ, आपको सारी बातें समझाता हूँ। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने देखा मिरर, तो यहाँ पे हमको प्लेन मिरर नहीं देखना था, हमको स्फेरिकल मिरर देखना था। तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिसमें हमको चेहरा देखना है, वो क्या होगा, कर्व होगा। ओके, प्लेन नहीं होगा, कर्व होगा। ओके, तो वो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्केव मिरर जिसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कॉन्केव मिरर का जो अंदर वाला पार्ट होता है उस पर हम लोग अपना फेस देखते हैं या फिर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्वेक्स मिरर का जो बाहर वाला पार्ट होता है उस पर हम लोग अपना फेस देखते हैं या फिर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। ये चूँकि कन्वर्जिंग मिरर तो लाइट टकरा कर क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह जाकर के मिल जाता है। और चूँकि डाइवर्जिंग मिरर तो क्या होता है, लाइट टकरा करके डाइवर्ज हो जाता है। ओके, अच्छा उसके बाद हम लोग टर्म की बात किए। ओके, पहला टर्म था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने आपको बताया कि ये जो बनता है ना, जो एक मिरर बनता है एक स्फीयर से बनता है। ओके, लेंस दो स्फीयर से बनता था इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 होता था। मिरर एक ही स्फीयर से बनता है इसलिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 ही होता है। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिला रहा है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे। लेकिन ये देखो, मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन मिरर के केस में वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन जिस स्फीयर पे वो बना है, अगर उस स्फीयर पे ले जाकर के हम बात करें तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस का थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ना, ये सेंटर से लेकर के पोल तक लिमिटेड है, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो दूर तक जा सकता है। ठीक है, ऐसा लाइन है जो पोल और सेंटर को पास करते हुए गुजर जाएगा, वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। लेकिन इसका बीच का जो गैपिंग होता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। ओके, अपार्चर, ये हमारा मिरर यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे खत्म होता है। ये जो गैपिंग है ए बी, उसको हम लोग बोलते हैं अपार्चर। ये मिरर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ पे खत्म हो रहा था। तो ये जो सीधा लाइन जो गैपिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपार्चर। ओके, पोल, लेंस का बीचों बीच एक पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। वहाँ से लाइट अगर टकराएगा ना, जैसे कि हम लोग देखे थे लेंस में ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पे क्या होता है, पोल। अगर इस पोर्शन से अगर लाइट जाएगा ना तो लाइट टकरा के एकदम सीधा, मतलब अगर पोल पे लाइट आता है तो टकराया, ना कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। कोई भी लेंस हो, दोनों केस में सेम बात है। अगर अलग अलग होता ना तो मैं अलग अलग बना करके बताता, क्योंकि ये सारी बातें
सब में सेम है तो मैं सब में एक ही बता रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस बोला मैंने, सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। फोकस, सारा रे जिस पॉइंट पे मर्ज करता है, रे जिस पॉइंट पे मर्ज होता मालूम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अब पोल और फोकस का बीच का जो गैपिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अभी बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी वीडियो बची हुई है, आप लोग बने रहें लास्ट तक। और अगर आप लोग को अच्छा लगता हो, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। ओके, तो ये था थोड़ा सा मिरर के बारे में। अब अगर हम लोग यूजेज ऑफ मिरर की बात करें, यानी ये हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो अगर हम लोग यूज़ के बहुत ज़्यादा यूज़ पूछता है तो हेडलाइट में क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरा हमारा सेविंग मिरर जो होता है, सेव करने के लिए जो मिरर हम लोग देखते हैं वो क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तीसरा हमारा डेंटल मिरर, जो डेंटिस्ट देखोगे एक पेन के जैसा होता है, वो लोग मुंह में दिखा के देखते हैं, है ना, वो जो मिरर होता है वो भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। हमने क्या देखा कि गाड़ियों के हेडलाइट में सेविंग मिरर और डेंटल मिरर क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर होता है। यानी पूछेगा कहाँ पे, ऐसा पूछ सकता है कि डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं या फिर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें जो मिरर रहता है वो कौन सा मिरर रहता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर। ओके, कॉन्वेक्स का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, रेयरिंग व्यू ऑफ कार्स, मतलब जो साइड वाला जो मिरर होता है ना, कार में जो साइड मिरर होता है, बाइक में जो साइड मिरर होता है जिसे हम लोग पीछे देखते हैं, वो क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। और स्ट्रीट लैम्प पे जो कांच लगी होती है, जो मिरर लगा होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये था यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये ऑल अबाउट मिरर। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ज़रिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।